400 बार चाकुओं से गोद दिया, आंखें निकाल ली, अंतड़ियों को भी बाहर कर दिया। उफ, इंसान हो नहीं सकते हो तुम, ये तुमने साबित कर दिया। इतना ही क्या काफी नहीं था? तेजाब से भिगोकर नाले में फेंक दिया। अंकित मिश्रा, रतनलाल, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। सीएए एनआरसी का कोई गुस्सा नहीं है, ये कुछ और ही है। नेट पे सर्च करके देख लीजिए, सब मिल जाएगा, सच सामने आ जाएगा। जानना जरूरी है, सच जानना, अपने दुश्मनों को पहचानना बहुत जरूरी है। बंद करो सरकारों के भरोसे रहना, अपनी सुरक्षा खुद ही है करना। आगे सरकार तो मदद करेगी ही। क्या है उम्मीद तुम्हें ए सनातनी, घर घर आके सरकार पूछ सकती नहीं। अब आईने में अपनी शक्लें देख लो और पहचान लो, तुम शेर हो, बकरे नहीं। उसी रावण पृथ्वीराज की संतानें हो, महाराणा प्रताप की संतानें हो, लक्ष्मीबाई की संतानें हो, कित्तूर चेन्नम्मा की संतानें हो, शिवाजी महाराज की संतानें हो, और कितने याद कराओ नाम। दिन निकल जाएगा, मैं भूला नहीं, तुम कैसे भूल गए। देखो आईने में और पहचानो, दहाड़ मारो, शेर की औलाद हो तुम। दिल्ली में जो कुछ हुआ है, इसे मैं दंगा बिल्कुल नहीं कहूंगा। मेरे लिए ये एक आतंकी हमला है। इस तरह से पूरी योजनाबद्ध तरीके से ये सारा कार्य किया गया है, ये आप सुनिए मेरे से। ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी का पार्षद है, उसके घर से जो हरकतें हुई है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। उसके बिल्डिंग पर हजारों आतंकी जमा थे। अंकित शर्मा को इसी बिल्डिंग में मारा गया। उनकी लाश की जो हालत है देख लीजिए। उनको मारने का तरीका बिल्कुल आईएसआईएस का ही तरह था। आस पास से गुजरती हमारी बहनों को मकान के अंदर खींच लिया जाता था। खुद नंगे हो जाते थे मकान के अंदर से और उन्हें भी बुलाते थे, और उनके हमारी बहनों के कपड़े उतारकर उनके साथ अश्लील हरकतें की गई और उन्हें वैसे ही उसी हालत में घर भेज दिया। याद कर लो कैसे पृथ्वीराज को हराने के बाद चिश्ती ने सहयोगिता और बाकी स्त्रियों को नग्न करके सैनिकों के बीच फेंक दिया था। इन जिहादियों की मानसिकता आज भी वही 11वीं सदी की है। गुस्सा तो बहुत है मेरे अंदर, लेकिन क्या करूं, समझ नहीं आता है कभी कभी। कितनी ही औरतों को मारकर सेक्युलर नाले में फेंक दिया गया। सामने के ही नाले में अभी भी लाशें निकलती ही जा रही हैं और काफी लोग अभी भी लापता हैं। हर 10 से 15 बिल्डिंगों के बाद इन्होंने एक गुलेल की व्यवस्था की थी, जो भी ऊंची बिल्डिंग है उस पर, ताकि दूर तक पेट्रोल बॉम्ब और पत्थर फेंके जा सके। हिंदुओं के प्रॉपर्टी को लक्ष्य करके पेट्रोल बॉम्ब और पत्थर फेंकने की व्यवस्था की गई थी। और इस कार्य में क्या मुस्लिम मर्द, क्या मुस्लिम औरतें, क्या बूढ़े, सारे के सारे शामिल थे। आखिर सबब जो लेना था इनको जिहाद का, और सबको जन्नत में अपनी सीट कंफर्म भी करनी है। यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, इंटेलिजेंट रिपोर्ट्स में यह सब नजर आ रहा है। ताहिर हुसैन के घर पर 7 ट्रक भर पत्थर मिले हैं सिर्फ, जिन्हें टुकड़े कर करके फेंका गया है। एक मां ने अपने बच्चे को पहले माले से नीचे फेंक दिया उसकी जान बचाने के लिए, क्योंकि उस पर आतंकी लोग उसके घर में घुसकर हमला कर चुके थे। 43 लोगों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर की मौतें गोली लगने से हुई है, और ये गोली पुलिस ने नहीं चलाई है, और ये पुलिस की रिपोर्ट में ही बताया जा रहा है। दिल्ली में ये जो हिंदू विरोधी दंगे हुए हैं, इनका सबसे मुख्य कारण मैं आपको बतला देता हूँ, सिर्फ एक ही लाइन में है जो मुझे लगता है, और वो कारण है हिंदुओं का निशस्त्र हो जाना। अपनी सुरक्षा को पुलिस के प्रशासन के हाथों में सौंप देना, जो कि एक छलावा है और इसके सिवा कुछ नहीं। जो इस आशा में जी रहे हैं कि पुलिस उन्हें विपत्ति आने पर क्षत्रियों की भांति रक्षण देगी, वे भ्रम में जी रहे हैं। पुलिस क्षत्रिय धर्म की पूरक कदापि नहीं है। पुलिस अपना स्वयं का रक्षण करने में ही असमर्थ है, तो वे हमें किस प्रकार रक्षण देंगे? किसी देश के इंटेलिजेंस ऑफिसर को
मारकर उसके शव को गंदे नाले में फेंक देने से भला और शर्मनाक क्या हो सकता है। भारत देश, जहां से क्षत्रिय धर्म परिभाषित हुआ, जिस देश की सेना और सुरक्षा बल के शौर्य का गुणगान करते हम थकते नहीं, आम नागरिकों की सुरक्षा का ऐसा घृणित दृश्य शर्म की पराकाष्ठा को व्यक्त करता है। हम हम हिंदू जिन देवी देवताओं को पूजते हैं, मां सरस्वती को छोड़ बाकी सब शस्त्रधारी हैं। मां सरस्वती शास्त्रधारी हैं। यहां तक कि स्वयं परम भगवान महेश और विष्णु भी शस्त्रों से सुसज्जित है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जाहिल मुसलमान सिख समुदाय से क्यों नहीं टकराते हैं? क्योंकि वे शास्त्रधारी हैं। इनके साथ सदैव रहने वाला कृपाण धर्म की दृष्टि से रखा जाता है, जो बात सत्य भी है। स्वयं की सुरक्षा के लिए शस्त्र रखना हमारा अधिकार ही नहीं, धर्म भी है और आज की आवश्यकता भी है। ब्रिटिश राज में ये दोनों ही हमसे छीन लिए गए थे और हमारी आज की पुलिस तब से आज तक ब्रिटिश राज के सिद्धांतों पर ही चल रही है। इसलिए हे सनातनियों, जागो, धर्म की रक्षा के लिए संकल्प करो, धर्म ज्ञान का संवर्धन करने की चेष्टा करो, धर्म ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को प्रेरित करो, उनका सहयोग करो। जिनके पास धर्म का अल्प ज्ञान है उनका उपहास न करो, उनको उचित दिशा दो। हम हिंदुओं को बचपन से क्या सिखाया गया है? बचपन से हमें सिखाया गया है अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नागरिक बनो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी पे लग जाओ, बस यही ना। हमें बचपन से सिर्फ 3 आवश्यकों के बारे में ही सिखाया गया है। पहला आवश्यक रोटी, दूसरा आवश्यक कपड़ा, तीसरा आवश्यक मकान। लेकिन इनके अलावा एक चौथा आवश्यक भी है, जिसे हम कहेंगे सुरक्षा। उपरोक्त तीनों आवश्यकों को अगर आपने अर्जित कर लिया है तो उनकी सुरक्षा करनी भी बहुत जरूरी है। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा, अपने घर की सुरक्षा, जो अपना है उसे अगर हम संभाल नहीं सकते हैं तो फिर हमको क्या अधिकार है सरकार को या किसी को भी दोष देने का। अपने परिवार की, अपनी अर्जित संपत्ति की सुरक्षा करना सबसे सर्वोपरि है। हे भारत भूमि में जन्मे सनातनियों, जागो और चौथा आवश्यक भी जरूर रखो। अपनी खुद की सुरक्षा अपने हाथों में लेना आज बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी और विषय वस्तु के साथ। मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।